नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। योगी सरकार के नाम दर्ज हुई एक और बड़ी उपलब्धि, यूपी पुलिस को मिला प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कार्यक्रम की तैयारी, मंडलों में जन्मदिन पर होगा कार्यक्रम। 100 दिन की कार्ययोजना को लेकर कांग्रेस नेता करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदाता सूची में गड़बड़ी मिली तो कराएंगे एफआईआर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले सरकार बताए एसआईआर में कितने घुसपैठी निकले। यूपी राजभवन में हुई 3 गौवंशों की मौत, डॉक्टर और एलईओ किए गए निलंबित, शासन को भेजी गई रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर 2 दिन विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन की ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। और वाराणसी सहित पूर्वांचल में गलन और कोहरे का प्रकोप, आज सुबह से ही पछुआ हवाओं का जोर जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया। अलीगंज लखनऊ पहुंचकर शोक व्यक्त किया। अपर महाधिवक्ता विनोद शाही के बेटे को श्रद्धांजलि दी है। जयंत शाही के निधन पर दी है श्रद्धांजलि, पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर दिया अंतिम सम्मान। शोक संतृप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो जयंत शाही के निधन पर शोक व्यक्त किया है, पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम सम्मान दिया है। शोक संतृप्त परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। सीएम ने शोक व्यक्त की है, परिवार को सांत्वना दी है। तो अलीगंज, लखनऊ के अलीगंज पहुंचकर शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया, अलीगंज पहुंचकर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में अपर महाधिवक्ता विनोद शाही के बेटे को श्रद्धांजलि दी है। जयंत शाही के निधन पर दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर अंतिम सम्मान दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है, के न्यूज चैनल की खबर का दमदार असर हुआ है। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। नामी होटल संचालक ने की करोड़ों की धोखाधड़ी। हरेंद्र उर्फ मामा यादव ने 2 करोड़ की ठगी की है। पीड़ित से 2 करोड़ 55 लाख की जालसाजी की गई। होटल में पार्टनरशिप का उल्लंघन कर धोखाधड़ी की है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर होटल बेचने का आरोप। हरेंद्र उर्फ मामा यादव पर नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। गढ़ क्षेत्र के हाईवे पर स्थित है मामा यादव का होटल।
नामी होटल संचालक ने करोड़ों की धोखाधड़ी की। हरेंद्र उर्फ मामा यादव ने 2 करोड़ की ठगी की। ईडी से 2 करोड़ 55 लाख की जालसाजी की है। होटल में पार्टनरशिप का उल्लंघन कर धोखाधड़ी की। हरेंद्र उर्फ मामा यादव पर नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। गढ़ क्षेत्र के हाईवे पर स्थित है मामा यादव का होटल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर से अहम खबर। बाघ ने महिला को बनाया आपको बता दें निशाना। महिला की मौत हुई है। लखीमपुर में नहीं थम रहा बाघ का आतंक। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाई है। गन्ने के खेत में चारा लेने गई महिला, बाघ ने हमला किया है। गन्ने के खेत के अंदर खींच ले गया बाघ। महिला का शव बरामद हुआ है। लखीमपुर के उत्तर निघासन वन रेंज के आपको बता दें बिलौरी गांव का ये पूरा मामला है। तो वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाई है। बाघ का लगातार खौफ जारी है ग्रामीणों में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई में दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों का कहर हरदोई में सात पर देखने को मिला। आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर महिला से अभद्रता की है। महिला से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो होने के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। पाली थाना क्षेत्र के सहजनपुर गांव का यह पूरा मामला है। हरदोई में दबंगों का कहर देखने को मिला है। आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर महिला से अभद्रता की है। महिला से गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शामली से है, जहां जनपद में कैराना क्षेत्र के गांव अलीपुर में एक कोल्हू में रखी गन्ने की खोई व सूखी पत्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। कोल्हू संचालक ने प्रधानी के चुनाव की रंजिश के चलते अज्ञात युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव अलीपुर में राजवीर नामक युवक ने कोल्हू लगा रखा है। बीती रात्रि करीब 2 बजे कोल्हू में रखी गन्ने की खोई व पत्ती में अचानक आग लग गई। थोड़ी देर में ही आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आग को देखकर कोल्हू में मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया, जिस पर कोल्हू में सो रहे लोग भी जाग गए। उन्होंने पानी डालकर आग पर काबू पाया। काफी देर जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कोल्हू में रखी खोई व पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। कोल्हू संचालक का आरोप है कि अज्ञात युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। उसने आगामी प्रधानी के रंजिश को लेकर आग लगाने का आरोप लगाया है। रंजिश का वेत है ये पुल उधर साली चलावे थे, हमको नशा कुछ के नारे चलावे थे। तो चुनाव को ये तब भी बनाई जा रही है। बस किसने लगाई आगे? अनजान व्यक्ति था रहा था ना, 95 तो आया नहीं। पेट्रोल गिर लगा रखी आग भी। अच्छा, तो किस चीज़ का चुनाव है, किस चीज़ की रंजिश बता रहे हैं आप? प्रधानी का इलेक्शन है बस। अच्छा, हाँ, तो कितना नुकसान हुआ आपका? क्या ऐसे 40,000 रुपये का नुकसान है ये भी। क्या आपने किसी अधिकारी को, पुलिस को की शिकायत की इसकी? बस थाने में देंगे रिपोर्ट, लोग तो करी नहीं किसी से। क्या चाहते हैं आप? चुनाव के रंजिश चले गया, फिर आगे भी से आगे तो हमारा कुछ समाधान हो जाए बस। और के आज पेट्रोल छिड़क है और आग लगाई और यार ट्रैक्टर खड़े थे हमारे 2 और रूटर खड़ा था। अच्छा, हम तो उनके चक्कर में पड़ गए और हमने भागते हुए देखा ही मना गया आगे कट पिछाड़ में नहीं हमारी। कौन अच्छा, था? तो किस टाइम का मामला है? 2 बजे का। रात का? हाँ, रात का 2 बजे। अच्छा, तो कितना नुकसान है यहाँ पे? यहाँ का तो जी 40-45 हजार रुपये का नुकसान है इसमें। अच्छा, घना घाटा पड़ा। किसका कोल्हू है ये? राजवीर प्रधान जी का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत में मकान निर्माण के दौरान देर रात बड़ा हादसा हो गया। लिंटर डालते समय लकड़ी की बल्ली टूटने से अचानक पूरा लेंटर भर भरा कर गिर गया। हादसे में मकान मालिक इशाक के 20 वर्षीय बेटे वसीम की मलबे में दबने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लिंटर गिरने से नीचे बंधे कई मवेशी भी मलबे में की चपेट में आ गए, जिनमें 2 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य मवेशी घायल हो गए। घटना की सूचना पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हादसा बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बड़का रोड पर उस समय हुआ जब इशाक के घर पर मकान की निर्माण के दौरान छत का लेंटर डाला जा रहा था। मिस्त्री और घर में मौजूद सदस्य लेंटर ढलाई का काम कर रहे थे। तभी जब लेंटर आधे से ज़्यादा पड़ चुका था, उस दौरान अचानक वजन बढ़ने के कारण लेंटर की सेटरिंग में लगी बल्ली टूट कर गिर गई, जिस कारण पूरा सेटरिंग लोहे के गाटर और सरिया पर भरभराकर सरिया सारा कुछ सब भरभराकर गिर गया। मलबे में नीचे 2 व्यक्ति और 4 मवेशी दब गए हैं, जिनमें से एक युवक वसीम, जिसकी उम्र 20 साल है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। वहीं घटना में 2 मवेशियों की मौत की खबर सामने आ रही है। घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को बाहर निकाला। ये हादसा आज हमारे यहाँ बड़ौद में बड़का रोड पे हुआ है। इसमें इसाक का लड़का है, वो है वसीम, वो मृत्यु उसकी हो चुकी है। एक इमरान है, वो गंभीर रूप से घायल है। लेंटर पे डाल लेते, आज ही लेंटर डला था, आज ही लेंटर उनके ऊपर गिर गया। उसमें 2 तो भैंस जो है मर गई है और जो है 6 के हिसाब से जो उनकी वो हो गई है। हादसे का कारण ये रहा है कि जो है लेंटर वालों ने जो है इसमें जो है ढिलाई बढ़ी है। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये हमारे पूरे बड़ौद शहर के लिए है नहीं, बहुत ही बड़ी घटना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां सजेती थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ धोखाधड़ी और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए वह एक तांत्रिक के पास पहुंची थी, जहां तांत्रिक और उसके मौसा ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के अनुसार तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के जरिए समस्या के समाधान का झांसा दिया और इस दौरान मौसा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है।
अगली खबर कानपुर से सामने आ रही, जहां कानपुर का ऐतिहासिक परमठ घाट, जहां श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, आज वही घाट गंगा की पीड़ा की कहानी बयां कर रहा है। गंगा किनारे फैला कूड़ा, फूलों की सड़ी सामग्री और नालों का सीधा गंदा पानी मां गंगा को लगातार दूषित कर रहा है। के न्यूज इंडिया के संवाददाता शहनवाज खान ने जब जमीनी हकीकत जानने पहुंचे तो जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। सरकार गंगा सफाई की बात करती है, लेकिन यहां हालात बद से बदतर होते नजर आए। नालों का गंदा पानी सीधा गंगा में मिल रहा है और गंगा का यही दूषित पानी जब जलीय जीवों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में कानपुर और रायबरेली में डॉल्फिन की मौत ने गंगा प्रदूषण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक डॉल्फिन की मौत का कारण गंगा का जहरीला पानी है। आंतरिक अंगों को फेल कर देता है, जिसकी वजह से जलीय जीव भी उनकी मौत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें कानपुर के परमठ घाट की हैं, जहां गंगा तट किनारे फूलों की सामग्री, पॉलीथीन और कूड़े के ढेर साफ नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाट पर डस्टबिन तो लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग गंदगी सीधे गंगा तट पर ही फैला रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि सीवर का दूषित पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे मां गंगा में छोड़ा जा रहा है। हम रोज यहाँ स्नान करने आते हैं, लेकिन अब पानी बहुत गंदा हो चुका है। फूल, माला और कूड़ा सीधे गंगा में डाला जा रहा है। कोई रोकने वाला नहीं है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि डॉल्फिन की मौत गंगा के दूषित पानी से जुड़ी हो सकती है। हालांकि अंतिम कारण रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉल्फिन के ऑर्गन डैमेज की बात सामने आई। गंगा का प्रदूषण एक बड़ी वजह हो सकता है। IVRS 15 की रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी। परमठ घाट पर हालात बेहद चिंताजनक हैं। लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक बाकायदा उनको एक डंपिंग यार्ड बनाना चाहिए, जहाँ पे आप फूल, मूर्तियां, सब चीजें रख सकें। गंगा किनारे बहा के आप पानी को भी दूषित कर रहे हो और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और ये पानी, नाले का पानी, ये सब चीजें गंगा को सबसे ज्यादा दूषित कर रहा है। इसके लिए सरकार को बढ़िया व्यवस्था बनानी चाहिए। लोग जिस तरह से यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं जी, तो कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। गंगा को स्वच्छ माना जाता है और फिर भी कुछ लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? बहुत गलत उपयोग कर रहे हैं भैया। सही उपयोग करने के लिए पहले तो सरकार को इसके लिए इनिशिएटिव करना चाहिए, उसका लोगों को जागरूक करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो लोग जागरूक होंगे तभी तो काम सही होगा। देखिए, ये तो हम ही लोगों की गलती है, जो आम जनता है, जो गंगा के किनारे फूल, सामग्री, ये सब पूजा पाठ की चीजें ला के घर से यहाँ पे गंगा के किनारे डाल देते हैं। इससे दूषित पानी होता है, मछलियाँ मरती हैं और डॉल्फिन जो वहाँ पे मरी हुई है, जो जाडमऊ में पाई गई है, वहाँ टेंडरियाँ इतनी चल रही हैं, उससे बहुत प्रदूषण फैलता है। वहाँ दूषित गंगा हो रही है हमारी। और यहाँ तो परमठ घाट पे जो है, यहाँ के हमारे पार्षद हैं जीतू वाजपेयी, उन्होंने जगह जगह जो है उन्होंने ड्रम रखवा रखे हैं, लेकिन ड्रम में कोई डालता ही नहीं है। ये तो जनता इतनी बेवकूफ़ है जो गंगा के किनारे ला के फूल, सामग्री, ये सब पूजा पाठ की चीजें ला के डाल देती है। इससे गंगा भी दूषित होती है, मछलियाँ भी मर रही हैं। के न्यूज इंडिया की पड़ताल में संवाददाता शाहनवाज खान ने जमीनी हकीकत दिखाई है। इसमें मैं मौजूद हूँ कानपुर के परमठ घाट पर। आपको बता दें, कानपुर और रायबरेली में अलग अलग डॉल्फिन की मौत हो गई है, जिसकी वजह जो गंगा का दूषित पानी है और उनका ऑर्गन खराब होने का कारण बताया जा रहा है। वही DFO दिव्या का कहना है और डॉक्टर राकेश पांडे जो वन विभाग के अधिकारी है, उनका ये कहना है कि जो गंगा का दूषित पानी है उसके कारण जो डॉल्फिन की मौत हुई है। वही रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में हार्ट अटैक से डॉल्फिन की मौत हुई है। फिलहाल ये तो सोचने वाली बात होगी। आपको बता दें, मैं इस वक्त जो गंगा के परमठ घाट पर खड़ा हूँ, जो आप देख सकते हैं जो यहाँ की गंदगी है, तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की गंदगी है। यहाँ पर लोगों ने फूलों और जो कपड़ा सफाई जो है जो यहाँ पर फैला कर रखा है। कहीं ना कहीं ये इस मौत का कारण जो है, ये गंदगी का कारण जो गंगा का दूषित पानी है, उसी कारण का डॉल्फिन की मौत हुई है। अब तो IVRS की रिपोर्ट आने के बाद जो पता चल पाएगा, जो 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चल पाएगा कि डॉल्फिन किन कारणों की मौत हुई है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज इंडिया के लिए, कानपुर। गंगा सफाई के दावे जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं।
अगर समय रहते सीवर और गंदगी पर रोक नहीं लगी तो आने वाले समय में गंगा और उसके जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब जागता है और मां गंगा को प्रदूषण से मुक्ति कब दिलाई जा सकती है और इसको लेकर के कब ठोस कदम उठाए जाएंगे। के न्यूज इंडिया के लिए शाहनवाज खान की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कड़ाके की ठंड के बीच इंसानियत को जिंदा रखने वाली एक सराहनीय तस्वीर सामने आई है। शहर के व्यस्ततम झक्करकट्टी बस अड्डे पर समाज सेवी जितेंद्र पांडे ने जरूरतमंद यात्रियों और बेसहारा लोगों के लिए राहत कार्य कर मानवता की मिसाल पेश की है। ठंड से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से समाजसेवी जितेंद्र पांडे ने बस अड्डे पर मौजूद जरूरतमंदों को चाय, ब्रेड, बिस्किट और कंबल वितरित किए हैं, जिससे सर्द रात में उन्हें कुछ सुकून मिल सके। समाजसेवी जितेंद्र पांडे का कहना है कि ठंड के मौसम में सड़क पर रहने वाले और रात में सफर करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी मदद करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस सेवा कार्य के दौरान बस अड्डे पर मौजूद यात्रियों और स्थानीय नागरिकों ने समाजसेवी जितेंद्र पांडे के इस प्रयास की जमकर सराहना की और इसे मानवता की सच्ची मिसाल बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के सामाजिक कार्य न केवल जरूरतमंदों को राहत पहुंचाते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी देते हैं। साथ ही ऐसे प्रयास अन्य लोगों को भी आगे आकर करने चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। यात्री जन कल्याण समिति हर वर्ष की बात इस वर्ष भी झकरकट्टी बस अड्डे पर चाय, टोस्ट और कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रही है। समिति हर वर्ष सामाजिक कार्य ऐसे करते रहती है। बस अड्डे पर रक्षाबंधन के दिन रक्षा उत्सव मनाती है। अभी समिति ने अन्य ऐसे विशेष कार्यक्रम सामाजिक जीवन में ऐसे मलिन बस्तियों में किया है। समिति आज भी यहाँ पर 50 किलो दूध की चाय और टोस्ट तथा ब्रेड वितरण करेगी और लोगों को निरीह लोगों को कंबल वितरण कार्यक्रम करेगी। हमारी समिति के अन्य सदस्यों में रामानुज तिवारी जी, अखिलेश जी, संतोष पांडे जी, अनकेश जी, ताताराम जी और हमारे प्रदेश सचिव मंजू पांडे जी तथा विकास अग्रवाल, नोवा ब्रेड और राजेंद्र जी, इन सभी लोगों ने और हमारे बीरेन जी, सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं। बहराइच से अगली खबर, जहां तालाब में उतराता मिला मां और 2 बेटियों का शव। 3 शव तालाब में उतराते मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। ससुराली जनों पर हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगा है। बेटियां होने से पति पर यातनाएं देने का आरोप है। पति, ससुर, सास और ससुर पर महिला को बेरहमी से पीटने का भी आरोप लगा है। पयागपुर थाना क्षेत्र निवासी बताए जा रहे तीनों मृतक 12 साल पहले महिला का विष्णु के साथ हुआ था विवाह। लगातार 3 बेटियां पैदा होने से नाराज था पति। मृतका के पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज, जांच शुरू की गई है। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना पयागपुर क्षेत्र स्थित तालाब का ये बुरा मामला है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।